Everyone, now welcome all of you, dear students and mentors. Yes, students, today we will learn one more option in MS Excel. The option is that data table. Data table होता क्या है? Data table हम कब use करते हैं? So today we will learn at here. Like as we have a question, if we have a CP and a fixed price. ठीक है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है जो कि फिक्स है. कॉस्ट प्राइस जनरली कंपनी का फिक्स होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कंपनी डिसाइड कर लेती है. दिस इज अ कॉस्ट प्राइस. बट नाउ द सेल प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड विल बी चेंजेबल वैल्यू. लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करेगी वो, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा. या नंबर ऑफ सेल प्राइस या उसका सेल प्राइस पर यूनिट जो उसका प्राइस है, अगर वो इंक्रीज कर देती है, सो अगेन कंपनी विल चेंज द प्रॉफिट. तो हम कह सकते हैं कि अगर उसका सेल प्राइस और यूनिट सोल्ड चेंज हो रही है, वैल्यू दोनों इंक्रीज होते रहे, तो हमारे पास उसका प्रॉफिट चेंज हो जाता है. तो इसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया है यहां पर. द प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कैसे कि अगर मेरे पास सेल प्राइस यहां पर 7 रुपीज होता और नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 20 होती, तो मेरे पास वैल्यूज आ जाती 40 रुपीज. इट्स अ क्लियर, आराम से आ जाएगी. बट अगर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर मेरे पास प्री डिसाइडेड नहीं है कि मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स प्राइस कितना हम रखें और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल हम करें, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कितना प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो उसके लिए अगर एक ही बार में मैं सारा व्यू देखना चाहता हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टेबल. तो आज हम सीखते हैं डेटा टेबल. Okay, now we will start our work data table. This is a new sheet. So here we start our work with a data table. Data table. Okay. Now we will start cost price, sale price, and number of units. ओके, सो थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा. बॉक्सेस क्रिएट किए. ओके, लाइव वी एंटर द कॉस्ट प्राइस. मेरे पास 5 रुपीज है, दैट इज अ फिक्स वैल्यू. ओके, नाउ सेल प्राइस मैंने कुछ भी रखा, 7 रुपीज रखा, और नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहा हूं मैं 20 यूनिट्स. तो उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट कितना होगा. सो नाउ माय प्रॉफिट इज दैट पुट द फार्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई एड्रेस ऑफ सेल प्राइस ब्रैकेट लगाकर माइनस कॉस्ट प्राइस D4 एंड प्रेस एंटर की. तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई. ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज दैट हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंट सेल प्राइस एंड डिफरेंट ऑफ यूनिट्स. क्या मेरे पास डिफरेंट यूनिट्स है तो क्या होगा, और अगर मेरे पास डिफरेंट सेल प्राइस है तो क्या होगा. तो यहां पर हम कुछ यूनिट्स एंटर कर लेते हैं, क्योंकि सेल प्राइस मेरे पास प्रॉफिट लेने के लिए कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही रखना पड़ेगा मुझको. तो उसके लिए हमने क्या किया, सेल प्राइस यहां पर 5.5, देन 6 रुपीज, 7 रुपीज, देन 8 रुपीज, 9 रुपीज, 10 रुपीज और 10.5 रुपीज. ओके, देन एक बैक कॉलम पर हम लेंगे वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट्स. कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स 15 सेल करता हूं, 20 सेल करता हूं, 22, 25, 30 या 32 या 35, जितनी भी यूनिट्स उसको देखनी है, जिसका डेटा मुझे देखना है, उसकी वैल्यूज को हम यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने यहां पर लिखी, और उसके बाद यहां पर मैंने लिख लिया हमारे पास सेल प्राइस. ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई सेल प्राइस की. अब दिस कॉलम जो इनका इंटरसेक्शन कॉलम है, इस कॉलम पर हम प्रॉफिट वाले फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं. यहां हमने क्लिक किया और यहां से कंट्रोल C और यहां पे क्लिक कर कंट्रोल V पुट कर देंगे. ठीक है, इक्वल का साइन,
इक्वल का साइन एंड प्रेस कंट्रोल वी, एंटर। तो मेरे पास यहां पर प्राइस आ गया, लेकिन ये जो 40 रुपीज आ रहा है वो सिर्फ 7 रुपीज सेल प्राइस और 20 यूनिट सोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। बट हम चाहते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स 15 हो और मेरा सेल प्राइस 5.5 रुपीज हो, तब मेरा प्रॉफिट कितना होगा, या मेरा प्राइस नंबर ऑफ यूनिट्स 35 हो और मेरा सेल प्राइस 5.5 हो, उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना होगा। दो ऑप्शन हैं, या तो मैं यहां पर वैल्यूज को अलग अलग रख के चेक करूं कि सेल प्राइस 5.5 है और यहां पर मैंने 35 यूनिट्स एंटर कर दी, तो मेरे पास 17.5 आंसर निकल आएगा। बट मैं एक साथ सबको व्यू करना चाहता हूं, तो व्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टेबल का यूज करेंगे। तो हमने सिलेक्ट किया यहां से यहां तक जिस कॉलम में मेरे पास लास्ट वैल्यू आ रही है, जिस रो में, और जिस कॉलम में मेरे पास लास्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डेटा मेन्यू टैब पर। डेटा मेन्यू टैब के बाद डेटा टूल्स ग्रुप। डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। द डेटा टेबल अलाउ यू टू सी द रिजल्ट्स एट मैनी डिफरेंट पॉसिबल इनपुट्स एट अ सेम टाइम, कि सेम टाइम पर हम डिफरेंट इनपुट्स के साथ रिजल्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो क्लिक किया व्हाट इफ एनालिसिस, देन क्लिक ऑन डेटा टेबल्स। अब डेटा टेबल्स पर क्लिक करते समय हमें ध्यान रखना है कि रो इनपुट में हम कौन सी वैल्यू ले और कॉलम इनपुट में हम कौन सी वैल्यू ले। तो हमारे पास यहां रोज में जो है सेल वैल्यू है। ओके, तो हम सेल वैल्यूज को रो में लेंगे। क्लिक किया और यहां से एड्रेस पिक किया सेल प्राइस का, अगेन ब्लू बटन पे क्लिक किया। दोबारा कॉलम पे हमारे पास है नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सो यहां क्लिक किया और हमने लिया नंबर ऑफ यूनिट्स, अगेन क्लिक किया। तो दोनों सेल्स में हम देख रहे हैं मेरे पास सेल रेफरेंस आ चुका है। ओके, और देन क्लिक ओके किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी वैल्यूज यहां पर इंक्रीज होकर आ गई, सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं दिस आंसर विल बी करेक्ट और रॉन्ग। ओके, तो लाइक एज मेरे पास 35 यूनिट्स हैं और वैल्यू है मेरे पास 8 रुपीज। सो चेक हियर, 8 रुपीज मेरे पास है और वैल्यू है 35 यूनिट्स, तो आंसर विल बी 105। तो आंसर विल बी 105, द आंसर इज करेक्ट। सो इन दिस टाइप वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज एट अ वन व्यू, कि सारी की सारी वैल्यूज जो मेरे पास है वो वन व्यूज में कैसे कैसे आएंगी। इट्स अ क्लियर। तो यहां से सेल्स मैनेजर जो होते हैं वो देखकर टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमें कितने प्रॉफिट लेने के लिए कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी होगी या उसका सेल प्राइस कितना रखना होगा। सो इन दिस टाइप वी कैन यूज द ऑप्शन डेटा टेबल्स अंडर इन व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज a what if analysis